सो हेलो एवरीवन, आज हम कुछ कमिटीज़ वगैरह पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है नहीं है मैं आपको ये थोड़ा मार्कअप करती चलती हूँ। ठीक है, सो प्लीज़ कैरी ऑन। सो हमारी ये नेहरू रिपोर्ट जो है हमारी, ये आई थी इन 1928। ठीक है, तो याद रखना है कि नेहरू रिपोर्ट हमारी जो है वो आई थी 1928 में। ओके, सो ये बात करती है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे सुधार होना चाहिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सुधार कैसे होना चाहिए, ये नेहरू रिपोर्ट बात करती है। ठीक है, एंड नेक्स्ट है हमारी सप्रू कमेटी, ये 1945 में आई थी। सप्रू कमेटी जो है हमारी ये 1945 में थी। इन्होंने बोला था कि कैसे जो प्रिंसली स्टेट होते थे, एवरीवन प्रिंसली स्टेट्स मतलब होता है देसी रियासतें। पुराने टाइम पे या अभी भी जो एग्जिस्टिंग रियासतें हैं राजा महाराजाओं की, उनको ही प्रिंसली स्टेट्स बोलते हैं। तो उन्होंने बोला कैसे हम प्रिंसली स्टेट्स और इंडिया के यूनियन मतलब इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज़ हैं, इन सभी के बीच में कैसे हम रिलेशन मेंटेन कर पाएँ। तो रिलेशन मेंटेन करना है तो अलग अलग पैतरे लगाएंगे, पैतरे से 45, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी धार कमेटी। धार कमेटी। सो ये आई थी 1948 में। ठीक है, और सेम सरदार पटेल कमेटी भी थी जो 1948 में आई थी। सरदार पटेल ने बोला हम तभी सरदार बनेंगे, तभी सरदार बन पाएंगे जब हम सभी स्टेट को रीऑर्गेनाइज कर देंगे। तो आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है धार कमेटी। 1948 सेम ईयर है सरदार पटेल का और धार कमेटी का। अब धार कमेटी बोलती है कि जालियांवाला बाग मैसेकर कब हुआ था? 1919 में जब जालियांवाला बाग मैसेकर हुआ था। ठीक है, हमारे कौन से बाग में? तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइए, है ना। तो उसका हम इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं, ऐसा उन्होंने बोला था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मंडल कमेटी। ठीक है, इन 1979। आपको कुछ याद आ रहा है? सोशल इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास वालों को पब्लिक सर्विसेज में कोटा प्रोवाइड करना कितना था? 27% दिया था। मैंने कहा था मंडल साहब हैं, उन्होंने सत्तू खिलाया। किनको खिलाया? ओबीसी वालों को सत्तू खिलाया। सत्तू किनको खिलाया? ओबीसी वालों को सत्तू खिलाया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सरकारिया कमीशन। एवरीवन सरकारिया भी मैंने पढ़ाया था आपको, है ना। तो ये था हमारा सरकारिया कमीशन हमारा 1983 में था। ये बात करता है हमारे सेंटर और स्टेट के बीच में कैसे रिलेशनशिप मेंटेन हो सकती है। सेंटर स्टेट भाई सेंटर स्टेट भाई ओके, है ना। सो हमें ये सब याद रखना है। सो सरकारी कमीशन भी बात करता है सेंट्रल स्टेट के रिलेशन की। वैसे ही एम पुंची साहब ये 2007 की बात करते हैं। इन्होंने रिव्यू किया था कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे काम कर रहा है, हमारा संविधान कैसे काम कर रहा है सेंटर और स्टेट के रिलेशन की जब बात आती है। तो पंची जी आए, पंची ने बोला सेंटर स्टेट लड़ते नहीं हैं, मिलजुल कर रहते हैं, सेंटर स्टेट भाई है ना। तो आप इसे याद कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी एम वेंकटचलिया कमेटी इन 2000। ठीक है, असेस्ड द फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इन्होंने बोला हमारा जो संविधान है भारत का, ये कैसे काम करता है, हम इसका असेसमेंट करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमें फ़ीस चाहिए। तो फीस कितनी देंगे हम? 2000 रुपीज़, मतलब 2000 रुपये। इसको एम वेंकटचलिया कमेटी। तो एवरीवन मैंने पहले भी बोला है, मैं यहाँ किसी को भी ह्यूमिलिएट नहीं कर रही हूँ, किसी की डिग्निटी को डाउन नहीं कर रही हूँ, चाहे वो हमारे इंडिया या किसी भी फॉरेन कंट्री के किसी भी मेंबर से या किसी भी इंसान के फंडामेंटल राइट को वायलेट करती हूँ। तो प्लीज़ इस बात को मैं वापस यहाँ पे रिपीट करती हूँ, है ना। नेक्स्ट है नीति आयोग। नीति आयोग पता ही है आपको, नीति आयोग आया था जिसने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया था। सो नीति आयोग कब आया था? आप मुझे इसकी डेट प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, है ना। नेक्स्ट है हमारा अशोक मेहता। तो मेहता साहब बोलते हैं साथ देंगे, साथ मिलकर हम पंचायती राज बनाएंगे। तो मेहता साहब बोले साथ देंगे, साथ मिलकर पंचायती राज सिस्टम लेके आएंगे। तो साथ देंगे से 77। और सारी कमेटी तो आपको पता है मोस्ट प्रोबेबली, मतलब हाँ कुछ कमेटीज़ तो 19 के आसपास, तो 1977। तो आप इसे अच्छे से याद रख सकते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट है हमारी कौन सी कमेटी? रंगराजन कमेटी। एवरीवन 2008 में आई थी ये। इन्होंने बोला था कि हमें फाइनेंशियल इंक्लूजन कैसे करना है। एवरीवन सीधी बात है, हर इंसान का एक अकाउंट होना चाहिए, जिससे जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं इनका बेनिफिट लिया जा सके, है ना। तो डीबीटी स्टैंड फॉर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। इसमें सभी को यहाँ पे बिल्कुल पेपर वर्क नहीं रहेगा, मीडिएटर का कोई काम नहीं है, सीधा जिस भी फैसिलिटी का गवर्नमेंट की स्कीम का जिसको भी बेनिफिट मिल रहा है उसके अकाउंट में डायरेक्ट पैसे जाएंगे। सो इसके लिए हमारा इट मीन्स होता है फाइनेंशियल इंक्लूजन। सो जब फाइनेंशियली अच्छे रहेंगे तो हमारी ज़िंदगी में भी रंग रहेगा, है ना। तो कौन लाए थे? रंगराजन सर 2008 में। नेक्स्ट है रघुराम रंजन कमेटी, ये भी 2008 में। इसमें बोला था कि जो फाइनेंशियल सेक्टर्स हैं हमारे, उनको हमें स्ट्रेंथन करना है, मजबूत करना है। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारी कौन सी? सुरेश तेंदुलकर कमेटी, ये आई थी। सॉरी एवरीवन। नेक्स्ट है हमारी
सुरेश तेंदुलकर 2005 में मेथोडोलॉजी फॉर द एस्टिमेटिंग पॉवर्टी। एवरीवन याद रखना है। अब आपको एसडीजी रिवाइज करना है। आपको यहाँ पे वापस से फंडामेंटल राइट याद रखने हैं। आपको वापस से डीपीएसपी आपको पढ़ने हैं। एवरीवन मैं हर लेक्चर में बताती हूँ इनके बारे में। अगर आपने ये पोर्शन या अच्छे से माइंड में सेट कर लिया और आप इसे अच्छे से करंट से आप इसे रिलेट कर पाएंगे और आपकी डेली लाइवलीहुड में क्या चल रहा है उसके बारे में भी आप कर सकते हैं अच्छे से, मतलब रिकॉल कर सकते हैं, अच्छे से उसका जजमेंट कर सकते हैं। सो हम आगे के लेक्चर में नेक्स्ट हमारी कमेटी कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।